हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम। जैसा कि हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, ब्रेव इन लाइफ ब्रेव इन डेथ, उसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं। किस चैप्टर में किससे संबंधित यह चैप्टर चल रहा था कि एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटीज के बारे में हम इस चैप्टर को पढ़ रहे थे, नीरजा भनोट। नीरजा भनोट एक बहुत ही ब्रेव, करेजियस और बोल्ड लेडी होती है, जिसका कि जन्म 7 सितंबर 1963 में चंडीगढ़ में होता है। और उसके बाद में उनकी जो फैमिली होती है, फैमिली मुंबई में चली जाती है। नीरजा बहुत ही समझदार और भावनात्मक नेचर की होती है। जैसा कि उनकी शादी की बात करते हैं तो सामाजिक परंपरा के अनुसार उनकी शादी 1985 में हो जाती है, लेकिन उनके हस्बैंड के द्वारा डावरी प्रेशर यानी दहेज प्रथा का बहुत अधिक प्रेशर डालने के कारण वह उन्हें छोड़ करके और वापस अपने पेरेंट्स के साथ रहने के लिए आ जाती है, जो कि मुंबई में रहते हैं। लेकिन वे अपने स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए, अपने डिग्निटी को बनाए रखने के लिए, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए निराशाजनक स्थिति में नहीं आती है और अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए और सम्मानपूर्वक जीना चाहती है। तभी जाके क्या होता है कि उनके हस्बैंड के द्वारा फिर वापस उन्हें अपने पास बुलाया जाता है, लेकिन वह अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए उनके पास नहीं जाती है। और उनकी जो शादी होती है वो शादी टर्न सावर मीन्स उनकी जो शादी होती है वो शादी में परेशानी उत्पन्न हो जाती है और वह अकेला रहना शुरू कर देती है। और वो डिसाइड करती है कि वो एकांत में कहीं अलग जाकर के अपने जीवन के बारे में कुछ नया करके दिखाना, साबित करना चाहती है। इसलिए वो एक मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट में जाकर के अपना साइन कर देती हैं और वहां पर वो ट्रेनिंग लेती हैं। ट्रेनिंग किस तरह की देती हैं? फ्लाइट पर्सरर के रूप में वो ट्रेनिंग लेती हैं। फ्लाइट पर्सरर का मीन्स होता है जो हेड फ्लाइट अटेंडेंट, जो फ्लाइट के अंदर जो जितने भी जो गेस्ट पैसेंजर्स होते हैं, पैसेंजर्स को अटेंड करना और उनको केयर करना, इस तरह से वो अपना एक निजी कैरियर शुरू करती है। आगे क्या स्थिति आती है कि वो अपने लिए बहुत ही रेस्पॉन्सिबल इस कार्य को करती है एंड कमिटेड फ्लाइट अटेंडेंट, और वह फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में काम करती है। फ्लाइट अटेंडेंट मीन्स होता है ए पर्सन हु सर्व एंड टेक केयर ऑफ पैसेंजर ऑन एन एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट के अंदर जो व्यक्ति पैसेंजर्स की सेवा करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, वो फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में उन्होंने काम करना शुरू किया। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं, ऑन 5 September 1986 she had returned from a day-long shoot for a modeling assignment। यानी 5 सितंबर 1986 को वे अपने बहुत लंबे समय के बाद हमें शूट फॉर ए मॉडलिंग असाइनमेंट का कार्य शूट करने के बाद लंबे समय के बाद घर जब कर लौटती है, क्योंकि शी वाज द सीनियर फ्लाइट पर्सनर ऑन फ्लाइट, क्योंकि फ्लाइट के अंदर वो सीनियर फ्लाइट पर्सनर के रूप में थी। ऑन विच हर करेज वाज टू बी टेस्टेड, उनके करेज को, उनके साहस को चेक करना होता है, उनके साहस को टेस्ट किया जाता है। द टेस्ट दैट मेड हर सो वेरी स्पेशल टू अवर कंट्री,
जो टेस्ट उनको लिए दिया गया था, उस टेस्ट ने उनको एक स्पेशल बना दिया टू ओवर कंट्री, हमारे देश के लिए, टू ह्यूमैनिटी एट कराची। द प्लेन वॉज हाईजैक। स्थिति क्या होती है साथियों कि जिस प्लेन के अंदर वो होती है उस प्लेन को हाईजैक कर लिया जाता है। हाईजैक का मीन्स होता है उस विमान का अपहरण कर लिया जाता है बाय 4 हेवीली आर्म टेररिस्ट। बहुत भारी हथियारों सहित, हथियारों को लिए हुए जो टेररिस्ट थे, आतंकवादी थे, उन आतंकवादियों के द्वारा उनके विमान को अपहरण कर लिया जाता है। इमीडिएटली नीरजा रश्ड टुवर्ड द कॉकपिट। जब उनको ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है कि विमान के अंदर आतंकवादी का अटैक हो चुका है, तो तुरंत ही नीरजा रश्ड टुवर्ड द कॉकपिट, तुरंत ही वो कॉकपिट की तरफ दौड़ती है। टू इन्फॉर्म द कैप्टन, कैप्टन को इन्फॉर्म करने के लिए। लेकिन ए टेररिस्ट कॉट हर बाय हर पोनीटेल। एक टेररिस्ट ने, एक आतंकवादी ने उनकी पोनीटेल कहते हैं चोटी, बालों की जो चोटी होती है उस चोटी सहित उसको पकड़ लिया था। बट सी मैनेज टू साउंड द हाईजैक कॉर्ड। लेकिन फिर भी उन्होंने हाईजैक जो कॉर्ड था उस कॉर्ड को बनाए रखने के लिए और चिल्लाना शुरू कर दिया, तेज आवाज निकालना शुरू कर दिया। उनकी तेज आवाज को सुनकर के अनोदर फ्लाइट अटेंडेंट हु कॉट द कॉर्ड कन्वेड इट अहेड। जो दूसरा जब फ्लाइट अटेंडेंट थी, उस फ्लाइट अटेंडेंट ने उसकी आवाज को सुना और उस कॉर्ड को आगे बढ़ा दिया। इस तरह से उन्होंने अपने साहसिक परिचय दिया। What followed was a traumatic experience for all those on board. The 3-member cockpit crew of pilot, co-pilot and flight engineer exhibited great cowardice. यानी कॉकपिट के अंदर जो पायलट की जो क्रू थी, क्रू का मीन्स होता है टीम, एंड को पायलट एंड द फ्लाइट इंजीनियर एक्जिबिटेड ग्रेट कॉवर्डिस। उन्होंने कायरता का परिचय दिया। वो डर गए थे, स्थिति को समझ नहीं पाए थे। दे डेजर्टेड द प्लेन एंड द 360 पैसेंजर्स एंड 13 मेंबर्स केबिन क्रू वर लेफ्ट इन द हैंड ऑफ द हार्टलेस टेररिस्ट। अब उन्होंने क्या किया कि उस प्लेन को रोक दिया एंड द 360 पैसेंजर्स, और लगभग 360 पैसेंजर्स जो थे और 13 मेंबर्स केबिन क्रू के अंदर थे, उनको उन निर्दयी आतंकवादियों के हाथों में सौंप दिया। मीन्स वो निराश हो गए थे। उन्होंने अपनी कायरता का परिचय दिया, वो डर चुके थे और 360 पैसेंजर्स और 30 मेंबर्स ऑफ केबिन क्रू, उनको आतंकवादियों के हाथों में हवाला कर दिया। किसी ने भी अपने साहस का परिचय नहीं दिया। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए और नीरजा ने किस प्रकार से साहस का परिचय देती है। नीरजा वॉज द केबिन क्रू लीडर। नीरजा एक केबिन क्रू की एक लीडर होती है विथ ग्रेट एंड ए डीप सेंस ऑफ ड्यूटी। ग्रेट का मीन्स होता है करेजियस, साहस एंड डिटरमाइनर। उन्होंने साहस और दृढ़ निश्चयता का परिचय दिया, साहसता का परिचय दिया। एंड ए डीप सेंस ऑफ ड्यूटी, वे अपनी कर्तव्य निष्ठा की जो भावना थी, भावना को समझने लगी। सी टुक ओवर कमांड, और उन्होंने कमांड करना शुरू कर दिया। सी केप्ट द पैसेंजर कॉम एंड द इंश्योर दैट दे वर कंफर्टेड। उन्होंने पैसेंजर्स को सांत्वना दी और उनको शांत कराया
उनको ये विश्वास दिलाया दैट दे वर कंफर्टेड, कि उन्हें राहत दिलाई जाएगी। शी कंटिन्यू टू सर्व एंड अटेंड टू द पैसेंजर्स नीड, वह लगातार उन पैसेंजर्स की सेवा करती रही। एंड अटेंड टू द पैसेंजर्स नीड, और पैसेंजर्स की जो भी आवश्यकता थी उन आवश्यकताओं की पूर्ति करती रही। शी रियलाइज्ड दैट द टेररिस्ट वुड हार्म द अमेरिकन पैसेंजर द मोस्ट, उन्होंने इस बात को महसूस किया कि टेररिस्ट जो आतंकवादी थे वुड हार्म द अमेरिकन पैसेंजर्स, वो अमेरिकन पैसेंजर्स को अधिक हानि पहुंचा सकेंगे। यानी कि वो अमेरिकन जो पैसेंजर थे उनको हानि पहुंचा सकते हैं। द मोस्ट होपिंग टू कंफ्यूज द टेररिस्ट, इसलिए उन आतंकवादियों को कंफ्यूज करने की उम्मीद से अबाउट देयर आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी से, सी discreetly collected all the American passport and hid them, उन्होंने अमेरिकन जो पासपोर्ट जो थे, अमेरिकन पासपोर्ट को सबको कलेक्ट कर लिया और को छिपा दिया, जिससे कि आतंकवादी अमेरिकन पैसेंजर्स को हानि नहीं पहुंचा सके। यहां पर डिस्क्रीटली वर्ड आया है। डिस्क्रीटली मीन्स होता है इन ए केयरफुल वे, एक सावधानी पूर्वक तरीके से। अबाउट वन सेक्शन, एक ऐसा कार्य करना, एक ऐसे शब्द बोलना, टू डू समथिंग सीक्रेटली, जो कुछ रहस्यमय तरीके से काम कर सके। तो उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने अमेरिकन पैसेंजर्स के सारे जो पासपोर्ट थे उन पासपोर्ट को कलेक्ट कर लिया और उनको एक तरफ छिपा दिया। The trauma of the hijack continued for about 17 hours. विमान के अपहरण की जो चिंता थी वो लगातार 17 आवर्स तक चलती रही। Since the power had begun to fail, लेकिन जब विमान की जो पावर थी लगभग फेल होने की स्थिति में हो गई थी, द लाइट became dim, तो विमान की जो लाइट थी वो डिम होने लग गई थी। The terrorists thought that the passengers would try to escape in the darkness and it would be difficult to hold them at the ransom. तो वहां पर फ्लाइट की लाइट डिम होती हुई नजर आई तो टेररिस्ट ने सोचा, आतंकवादियों ने सोचा कि दे पैसेंजर्स वुड ट्राई टू एस्केप, कि पैसेंजर्स वहां से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे इन द डार्कनेस, अंधेरे के अंदर, एंड इट वुड बी द डिफिकल्ट टू होल्ड देम टू द रैंसम, उन्हें फिरौती के लिए रोकना, फिरौती के लिए पकड़े रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो साथियों देखते हैं तो किस प्रकार से नीरजा भनोट उन्हें बचाने का प्रयास करती है और किस प्रकार से साहस का परिचय देती है और कितने लोगों को बचा पाती है। सो नेक्स्ट जो स्टोरी है हम नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।